हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। ये कह रहे हैं जेनेटिक कोड है ना। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपी टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, है ना। जब आप देखें रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लिक एसिड का, तो वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी हो जाती है दूसरी न्यूक्लिक एसिड में। These process are easy to conceptualize on the basis of complementary, है ना। इस चीज प्रोसेस को आप आसानी से जो है इजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इसमें ट्रांसलेशन की बात की गई है। आप जानते हैं ट्रांसलेशन में क्या होता है। पहले डीएनए से की इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में कॉपी होती है और एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन बन जाती है, अमीनो एसिड बनती है। इसे ट्रांसलेशन कहलाता है। Neither does any complementary exist between nucleotide and amino acids। कह रहे हैं neither does not any complementary, न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के बीच में कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड में कोई कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं है। ड्रॉ थ्योरेटिकली देयर एग्जिस्ट एम्पल एविडेंस दो टू सपोर्ट द नोटेशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। बता रहे हैं कि जो इसमें बताया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड चेंज इन प्रोटीन। अब उसके बाद बता रहे हैं कि दिस लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोपोजिशन ऑफ ए जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो उसमें जो होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनता है एक, तो उसमें जेनेटिक कोड का प्रोपोजिशन बहुत ज़रूरी है। अब आगे इसके बारे में बता रहे हैं कि आखिर क्या है। इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग। मतलब उसका अगर बायोकेमिकल नेचर पता करना हो जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का स्ट्रक्चर पता करना हो, तो ये एक एक्साइटिंग टास्क कहलाता है। द प्रोपोजिशन एंड डेसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड वाज आल्सो वर मोस्ट चैलेंजिंग। डेसिफरिंग कहते हैं रीडिंग को, है ना। ये किसी चीज़ को जानने के लिए, है ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग रहा। In a very true sense, it is required involvement of scientists from several discipline। फिजिक्स फील्ड के अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट आए, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स। इसमें एक साइंटिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वो है आपके जॉर्ज गैमो। इट वाज जॉर्ज गैमो, अ फिजिस्ट, हु आर्ग्यूड सिंस there are only four bases and if they had to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases। he suggested that in order to all the 20 amino acids, अब देखिए बता रहे हैं 20 अमाइनो एसिड हैं, है ना। 20 अमाइनो एसिड हो गई, 4 बेस हो गए, और कोडोन जो है बता रहे हैं कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कोड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। दिस वाज अ वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 की पावर 3 64 कोडोन हो गए, जनरेटिंग मोर मैनी मोर कोडोन दैट रिक्वायर्ड। अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वॉज ट्रिपलेट वॉज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। कह रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क कह सकते हैं। कोडोन ट्रिपलेट था। केमिकल मेथड जो है इसका जेनेटिक कोड का, केमिकल मेथड जो है हर गोविंद खुराना ने डेवलप किया था, याद रखिए, खुराना डेवलप द, उन्होंने जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपोलीमर और कोपोलीमर के कॉम्बिनेशन, आरएनए बनाया उन्होंने, कह सकते हैं लैब में बनाया होगा। उसके बाद आते हैं मार्शल नीरनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। कोड को रीड करने में आसानी रही। मार्शल नीरनबर्ग ने क्या करा, प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखाया। ये कह सकते हैं बाहर वीवो विट्रो में। सिवेरो ओकाहा एंजाइम जो है polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner। बगैर टेम्पलेट कह सकते हैं कि बगैर टेम्पलेट के आरएनए पोलीमराइजिंग करा के दिखाया सीवियर ओखवा एंजाइम ने, है ना। फाइनली अ चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड। देखो ये चेकर बोर्ड बनाया उन्होंने। चेकर बोर्ड आपको समझना है कि आखिर चेकर बोर्ड में क्या है। चेकर बोर्ड में देखिए कितने हैं, देखिए 4 बेसिस इधर हो गए, 1 2 3 4, इधर भी 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 कोडोन है, ये 64 कोडोन है, 64 कोडोन है। और 64 कोडोन में 3 स्टॉप कोडोन है। देखिए UAG स्टॉप कोडोन है, और UGA ये स्टॉप कोडोन है। ये फिनाइलएलानिन को कोड कर रहे हैं, ये ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये ल्यूसीन के कोडोन है, आइसोल्यूसीन, ये AUG मिथ्यूनिन का है, ये वैलिन के हैं चारों,
ये सेरीन के हैं, ये प्रोलीन के हैं, थ्रियोनीन के हैं, एलेनिन के हैं, हिस्टिडीन के हैं, ये सब एस्परजीन, और दो ये लाइसिन के हैं, एस्परजीन के हैं, ये ग्लूटामीन के हैं, ये अर्जिनिन के हैं, ऊपर दो सिस्टीन के हैं, एक ट्रिप्टोफैन का है यूजीजी, ये दो सेरीन के हैं, दो अर्जिनिन के हैं, और बाकी जो ये बचे हुए आपके किसके हैं, ग्लाइसिन के हैं चारों। तो ये 64 कोडोन है। 3 कोडोन इसमें ऐसे हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, यूजीए, यूएए, यूएजी। कुछ सैलिएंट फीचर हैं जेनेटिक कोड के, वो देख लीजिए क्या है सैलिएंट फीचर। द सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, द कोडोन इज ट्रिपलेट। कोड ट्रिपलेट होता है, 61 कोड अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 3 कोडोन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें स्टॉप कोडोन कहा जाता है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होती हैं, तो इसका मतलब वो कोड डिजनरेट कहलाएगा। द कोडोन इज रीड इन एमआरएनए, जो कोडोन होता है वो एमआरएनए में रीड होता है कंटिन्यूस फैशन में। देयर आर नो पंक्चुएशन, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है। तो कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ट्रिपल यू वुड बी कोड फॉर फिनाइल। ये यूनिवर्सल कोडोन। सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया कोडोन एंड इन सम प्रोडक्ट। कुछ एक्सेप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोडोजन। एयूजी डुअल फंक्शन कोडोन होता है, ये मेथिनिन को कोड करता है, और ये इनिशिएटर कोडोन भी है, ये ट्रांसलेशन को शुरू करवाता है। यूएए, यूएजी, यूजी, ये टर्मिनेटर कोडोन कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जेनेटिक कोड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, और स्टॉप कोडोन जो है ट्रांसलेशन को रुकवाते हैं, कुछ इनिशिएट करवाते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट कह सकते हैं इस जेनेटिक कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई